श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर शक्तिधाम में आयोजित संगीतमय शिव महापुराण कथा समारोह आज मंगलवार को पूर्णाहुति, महाआरती एवं महाप्रसाद वितरण के साथ संपन्न हो गया। समापन अवसर पर दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज संगठन ने कथा व्यास वैष्णवी गोस्वामी एवं समस्त विप्रगणों का सम्मान किया। श्रावण माह के इस पावन पर्व पर जो कि भगवान शिव शंकर की भक्ति का महीना कहलाता है, इस पावन माह पर नगर इटारसी के प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर शक्तिधाम में आयोजित संगीतमय शिव महापुराण कथा समारोह आज भव्य समारोह पूर्वक संपन्न हो गई। इस समापन दिवस में प्रातःकाल भगवान शिव शंकर का पावन अभिषेक किया गया और अभिषेक के पश्चात दोपहर में अपने निर्धारित समय पर भगवान शिव शंकर की है शिव महापुराण रूपी पावन कथा प्रारंभ हुई, जिसमें उपस्थित हजारों श्रोताओं के समक्ष कथा व्यास एवं प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता सुश्री वैष्णवी गोस्वामी बाल विदुषी जो कि अमरकंटक से आई हुई थी, इनके द्वारा भगवान शिव शंकर के महापर्व शिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि इस दिन शिव जी का पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था। क्योंकि भगवान का पहला शिवलिंग प्रदोष काल में प्रकट हुआ था। शालिनी काल में प्रदोष काल में फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दश तिथि को भगवान का पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिस तिथि को हम वर्तमान समय में शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। ये तिथि भगवान भोलेनाथ को सबसे अत्यधिक प्रिय है। कई लोग ये मानते हैं कि भगवान का विवाह शिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है कि शिवरात्रि में भगवान का विवाह हुआ था। शिव पुराण में शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करते हैं और शिवरात्रि के दिन प्रत्येक व्यक्ति को, वैसे तो शिवरात्रि के दिन सभी भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन शुद्ध गीता दीपक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ ही साध्वी वैष्णवी गोस्वामी ने द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा पर भी भक्ति में प्रकाश डालते हुए श्रोताओं को बताया कि इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। मुझसे भूल होगी, मैं तो खाने के लिए कुछ पदार्थ देख रहा था। भोलेनाथ कहने लगी कि तुमने शिवरात्रि की रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, इसलिए आज से मैं तुम्हें कुबेर पद प्रदान करता हूँ। भगवान ने अलकापुरी का उस चोर को राजा बनाया, कुबेर पद प्रदान किया। इन ज्ञानमय प्रसंगों पर आध्यात्मिक और सांसारिक प्रकाश डालने के साथ ही श्री वैष्णवी गोस्वामी के द्वारा भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के भक्तिमय भजन भी प्रस्तुत किए गए। पूरी
पश्चात शिव महापुराण की महाआरती की गई। इस महाआरती में मुख्य रूप से स्थानीय संस्थापक और सूत्रधार कन्हैया गोस्वामी, पार्षद दिलीप गोस्वामी, राजेंद्र गोस्वामी और अन्य सामाजिक जनों ने सपत्निक भाग लिया और कथा के मुख्य जवान जो थे उन्होंने भी सपत्निक आरती के साथ ही व्यास गादी का पूजन भी किया। आरती के पश्चात आचार्य संदीप गोस्वामी ने आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से दशनाम गोस्वामी समाज ब्राह्मण संगठन इटारसी का आभार जताया। कथा को विश्राम को प्रतिदिन दिया जाता था। आज कथा का विश्राम होता था, कल फिर पुनः कथा होती थी। 2 बजे से समय था, भले 2:30 बजे से होती थी, 3 बजे से होती थी, परंतु कथा प्रारंभ होती थी। परंतु आज कथा के माध्यम से एक ऐसा विश्राम दिया जाएगा जिसका समय निश्चित होगा। कथा संपूर्णता की ओर है और इस आयोजन में यहाँ पर बैठे एक श्रद्धालु भक्तगणों का बड़ा सुंदर योगदान रहा। सबसे पहले तो इस चीज को आप समझ लीजिए, आपने जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया है और आपने यहाँ पर बैठकर जो कमाया है वो बड़ी सुंदर कमाई आप सभी ने की है। इसके पश्चात समाज संगठन और समस्त इटारसी नगर वासियों की ओर से अपनी पावन वाणी से भगवान शिव की महिमा को प्रवाहित करने वाली वैष्णवी गोस्वामी का सम्मान किया गया और सम्मान के साथ ही समस्त महिला धर्मावलंबियों ने व्यास मंच पर पहुंचकर और व्यास गादी का पूजन किया और सुश्री वैष्णवी गोस्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अंत में महाप्रसाद वितरण किया गया जिसमें लंबी कतार लगाकर श्रद्धालुओं ने अनुशासन के साथ प्रसाद ग्रहण किया। संगीतमय शिव महापुराण के महाप्रसाद वितरण कार्य में भी दशनाम गोस्वामी समाज संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश गोस्वामी के साथ ही अंशुल गोस्वामी, राजेंद्र गोस्वामी और पूरी युवा टीम ने इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया अनुशासन के साथ। इस प्रकार श्री श्री बूढ़ी माता शक्तिधाम इटारसी में आयोजित संगीतमय शिव महापुराण कथा समारोह पूर्वक आज मंगलवार को संपन्न हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।